Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed our first chapter, how, when and where. Okay, and now today we are going to solve exercises of this chapter. Okay, let's start. Exercise number first is fill in the blanks. Okay, and first number is इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू डैश पार्ट्स कि इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि जो जेम्स मिल है उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को. कौन कौन से 3 पार्ट्स में है? हिंदूज़ में किया था, मुस्लिम्स में किया था, ठीक है, एक 3 पार्ट जो ब्रिटिश में किया था. ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, एंड सेकंड इज अवर डैश इज द प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, मतलब किसी भी एरिया का उसकी पावर एक के हाथ में आ जाना और उसके चारों तरफ के लैंड का जो रीजन्स है उस पर अधिकार कर लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलोनाइजेशन. क्या कहेंगे? कॉलोनाइजेशन. जैसे कि इंडिया को बना लिया था किसने? ब्रिटिश ने. देन इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, कॉलोनाइजेशन. ओके, एंड द थर्ड इज द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डैश नीडेड टू बी प्रिजर्व. ब्रिटिश क्या फील करते थे कि ऑल इम्पॉर्टेंट किन चीज़ों को प्रिजर्व करने की नीड है. तो किस चीज़ को प्रिजर्व करने की नीड थी? जो ब्रिटिश क्या मानते थे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, लेटर डॉक्यूमेंट्स या किंग्स एंड किंगडम्स. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट. मतलब ब्रिटिश क्या मानते थे कि लेटर्स और डॉक्यूमेंट जितने भी थे, ऑफिशियल जो भी कागज़ होते थे, उन रिकॉर्ड्स होते थे, उनको क्या रखना है? प्रिजर्व रखा जाए. ठीक है, ताकि कभी भी वो इस चीज़ को वापस देख सके, अच्छे से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले सके. ओके, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है फिल इन द ब्लैंक्स. ऊपर जो द करेक्ट ऑप्शंस थे. Now fill in the blanks. First number is the first full scale working railway steam locomotive was built in the United Kingdom in the dash year. कि सबसे पहली जो रेलवे स्टील लोकोमोटिव इंजन था वो कहाँ बना था? यूनाइटेड किंगडम में बना था. और कब बना था? कौन से सन में बना था? तो इसका आंसर होगा 1804 में. ठीक है, 1804 में. ओके, our second blank is history is certainly about dash that occurs over time. हिस्ट्री किसके बारे में है? जो समय समय से, मतलब क्या चीज़ हुई है, समय समय से परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं. इकोनॉमिकली देख लो, कल्चरली देख लो, सोशली देख लो, पॉलिटिकल से हम देखें तो क्या हुआ है? चेंजेस दैट अक्योर ओवर टाइमिंग. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेंजेस. थर्ड इज सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी डैश ईयर. सेंसस ऑपरेशन मतलब काउंटिंग जो होती थी, आंकड़े जब होते थे जो, वो कितने साल से उनको कलेक्ट किया जाता था. तो मतलब जनगणना हो गई, पॉपुलेशन काउंटिंग हो गई, तो ये होती थी एवरी 10 ईयर्स आफ्टर. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10. सेकेंड है ब्रिटिश एस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक डैश एंड डैश टू प्रिजर्व फॉर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. कि ब्रिटिश के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व रखने की प्लेस, ठीक है, लेटर और जो डॉक्यूमेंट्स को वो प्रिजर्व रखते थे, कौन सी प्लेस पे रखते थे, मतलब स्पेशल कौन सी जगह बनाई गई थी उन चीज़ों के लिए. देन क्या थे? विच आर म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स. म्यूजियम और आर्चीव्स बनाए गए थे, वहाँ पे इनको रखा जाता था. Okay, one second is the Imperial Record Department was set up on the 11th March 1891 in dash. कहाँ पे था ये इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो था? वो था कोलकाता में. कहाँ पे था? कोलकाता. ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता. ओके, और थर्ड एक्सरसाइज नंबर सी इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. और फर्स्ट इज डेट्स इन हिस्ट्री आर नॉट लिंक टू इवेंट्स. कि हिस्ट्री में डेट एक दूसरे से लिंक नहीं होती है, ऐसा था? नो, डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक से दूसरे से लिंक होती है.
ठीक है, सीक्वेंस से होती है, देन इट्स आंसर इज फॉल्स। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड इज जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। नो, इट्स फॉल्स ऑल्सो, क्योंकि जो जेम्स मिल थे इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था जो इंडियन हिस्ट्री को, देन आंसर इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, and third number is the practice of serving also become common under the colonial administration. The practice of serving also become common under the colonial administration. Yes, it's true. ये क्या हो जाएगा हमारा, true हो जाएगा। And fourth is official documents help us understand about the country administration. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, हमें कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। येस, इट इज़ ऑल्सो true. Okay, and our fourth is also true. Fifth number, the British thought surveys were important for effective administration. Yes, it's also true. Okay, 3 exercises has been completed. Now fourth exercise, write answers in short, मतलब जो matchup होते हैं। फर्स्ट नंबर इज रिचर्ड ट्रेविथ, तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वेंशन ऑफ अ ट्रेन, जो 1804 में स्टीम ट्रेन वाला जो इन्वेंशन हुआ था 1804। जेम्स मिल, तो जेम्स मिल ने क्या किया था, पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 3 पार्ट्स में जो इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया था, डिवाइड किया था। नाउ रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट क्या था, किससे रिलेटेड है, जिलियांवाला बाग मैसेक्री से। जिलियांवाला बाग जो ये कांड हुआ था इसी के बाद में हुआ था, जब रोल्ट एक्ट हो गया था, उसके अगेंस्ट लोगों ने जुलूस निकाले थे, तो सभा की थी, तब जो अंग्रेज़ों ने उन पर क्या कर दी थी, फायरिंग कर दी थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। तो रोल्ट एक्ट किससे होगा, ई से कनेक्ट होगा। ओके, नाउ साइमन कमीशन, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ओके, एंड पूना पैक्ट, पूना पैक्ट को हम किससे मैच करेंगे, एम के गांधी एंड, ये किसके बिटवीन हुआ था, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, ये हमारी क्रॉस मैच भी हो गई है, तो हमारी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ए बी एंड सी। ओके, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं इनको। फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, 3 पार्ट्स। Dash is a process by which a central system of power dominates the surroundings, land and its components. Colonization. British felt that the all-important dash needs to be preserved, letters and documents. The first full-scale railway steam locomotive was built in the United Kingdom in the year 1804. History is certainly about dash, the cures over time changes. Census operations were held every dash years, 10 years. British established specialized institutions like dash and dash museum and achievers. Now true and false, dates in history are not linked to events, false. James Mill divided Indian history into 3 periods, Hindu, Muslim, Christians. Yes, it's false. The practice of serving also became common under the colonial administration, true. Official documents help us understand about the country administration, true. The British thought surveys were important for effective administration, it's also true. क्रॉस मैच, रिचर्ड ट्रेविथिक, इसको हम मैच करेंगे डी ऑप्शन, इन्वेंशन ऑफ ट्रेन। जेम्स मिल मैच टू ऑप्शन ए, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रोल्ट एक्ट मैच टू ऑप्शन ई, जिलियांवाला बाग। ऑप्शन 4, साइमन कमीशन मैच टू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। एंड ऑप्शन 5, पूना पैक्ट, एम के गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ओके बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आज हमने ये 3 एक्सरसाइज कर ली है, तो ये ए बी सी एंड डी यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, और इसके बाद आपकी काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इसमें, शॉर्ट है एंड लॉन्ग। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर है उनकी भी मैं आपको देखो, मैंने आपको सारा चैप्टर है, आपको पूरा वीडियोज़ में पूरा समझाया है ये चैप्टर, तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपको सेंड करूँगी, आपको योर सेल्फ अपने आप आपको क्या करने हैं, इसके आंसर्स राइट डाउन करने हैं।
कोशिश करनी है आपको अपने आप करने की। ओके, ठीक है। तो आप खुद अपने इनके आंसर्स राइट करोगे। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। वैसे तो कुछ काफ़ी हो चुके हैं, पर जो भी और कुछ भी बचे हुए हैं रिमेनिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।